बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल इंटरनेट पे ये टैको केक की रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस केक को बनाकर ट्राई करूं और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। इसको बनाना बेहद आसान है, खाने में बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी लगता है। इसको आप डिफरेंट फ्लेवर्स में बना सकते हैं और मैं इसको बना रही हूँ चॉकलेट केक के साथ। और इसका ये फ़ायदा है कि आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी टॉपिक इसमें कर सकते हैं। तो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि वीडियो का कोई भी अहम पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका केक बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। इसकी मैंने ढक्कन की रबड़ निकाल दी है। आप चाहें तो उसको किसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। 6 इंच का मोल्ड लिया है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया है और इसको हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर है ये, और 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा जाएगा इसमें, और ½ टीस्पून नमक जाएगा इसमें। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर देंगे। तो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप पाउडर शुगर यानी पीसी हुई चीनी। आप चाहें तो दानेदार चीनी भी ले सकते हैं या चाहें तो आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे ½ कप दही, रेगुलर दही घर का फ्रेश। इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अंडे को अलग से तोड़ के डालेंगे ताकि अंडा अगर ख़राब हो तो हमारा सारा बैटर ख़राब ना हो जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं और चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अगर आप एगलेस केक बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही स्पॉन्जी बनता है, वही बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। आप वो भी बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप ऊपर एक छलनी रखेंगे, स्ट्रेनर रखेंगे, इसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको हम छान लेंगे और इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें मैदा और तमाम ड्राई चीज़ें नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाएं। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बराबर में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। अब यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी ½ टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बार इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई मैदा वगैरह नीचे बैठा हो तो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि बीटर से जो है ना नीचे मैदा रह जाता है थोड़ा सा। सबसे लास्ट पे डालेंगे ½ कप बॉइलिंग वाटर, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो तमाम पानी इसमें डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोबारा से इसको जो है स्पैचुला की मदद से और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि कोई बैटर नीचे ना बैठा रह जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद पहले से ग्रीस किए हुए मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए सिर्फ एक ही अंडे से इतनी सारी क्वांटिटी में बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट केक बन जाएगा हमारा। तो आप इसको वैसे भी बनाकर जो है खा सकते हैं। इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। मोल्ड को अच्छे से टैप कर लेंगे या आप टैप कर लेंगे स्क्वायर की मदद से। इस तरीके से इसको इसमें फेर लें ताकि कोई एयर बबल होगा तो वो निकल जाएगा। उसके बाद इसको पहले से प्री हीट किए हुए प्रेशर कुकर में हम रख देंगे और तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए इसको हम बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन में 40 to 45 मिनट्स में बेक हो जाता है इंशाल्लाह। तो बस 45 मिनट के लिए 50 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। बीच में एक बार चेक भी कर लेंगे, लो फ्लेम पर इसको हम बेक करेंगे। तो देखिए 50 मिनट्स के बाद केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। इसको चेक कर लेंगे। तो अगर टूथपिक हमारी यहाँ स्टिक हमारी क्लीन निकलेगी इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसको मैं निकाल लूँगी, उसको हम ठंडा कर लेंगे। तो केक हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है। इसको मैं साइड में इसकी छुरी से लूज़ कर लूँगी और इसको हम उल्टाएंगे मोल्ड को, तो इजीली केक हमारा जो मोल्ड से बाहर आ जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट केक बनकर तैयार हुआ था। और आप देखें 1 अंडे में कितना बड़ा केक बन जाता है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऊपर वाला पार्ट इसका जो अनइवन है इसको हम कट कर लेंगे और उसके बाद मैं इस केक को 3 लेयर्स में कट करूँगी। उनमें से मैं सिर्फ एक लेयर आपको बना के दिखाऊँगी। तो क्या करेंगे, पहले इसको मैं सारा बराबर कर लेती हूँ। उसके बाद एक धागा लेकर इसको हम धागे की मदद से इस तरह बराबर चारों तरफ हम धागे को पकड़ लेंगे, निशान लगा लेंगे। उसके बाद अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, दोनों साइड से गिरा लगाएंगे तो हमारा केक जो है ना इजीली 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, उसका एक लेयर कट जाएगी। तो इस तरीके से धागे से काटने से ना बहुत ही इवन बराबर लेयर्स कटती हैं और काटना भी बहुत आसान है। तो इस तरह तीनों लेयर्स कट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट ली है, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो सिंपल डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। इसको हमने मेल्ट करना है। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में 30-30 सेकंड करके मेल्ट करें या फिर डबल बॉयलर से भी मेल्ट कर सकते हैं। मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी तो मैंने इसको मेल्ट कर लिए। माइक्रोवेव में चॉकलेट मेल्ट करें तो कभी भी इसको 1 मिनट के लिए नहीं चलाते, 20 से 30 सेकंड के लिए चलाते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, दोबारा से 20-30 सेकंड के लिए चलाते हैं। अगर आप उसको इकट्ठा ही चलाएंगे तो आपकी चॉकलेट जल जाएगी, ठीक है। और यहाँ मैंने चॉकलेट जो है ना मतलब हंस पे ज़रूरत ली है और आप चाहें तो डेयरी मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मैंने एक मोल्ड से बड़ा बटर पेपर ले लिया है
और इसके ऊपर हम ये चॉकलेट डाल देंगे। और आपने जो है ना जितना मोल्ड होगा ना उतना निशान भी लगा लेना, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने चॉकलेट को कितना फैलाना है। तो आपने जितना निशान लगाया है ना वहाँ तक आपने चॉकलेट को अच्छे तरीके से फैला लेना है, ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट बाहर ना निकले और आपका जो केक है वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हम पूरे जहाँ तक निशान है वहाँ तक चॉकलेट को बराबर बिल्कुल फैला लेंगे, ठीक है। और अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद चॉकलेट थोड़ी सी ऐड कर लेंगे। इस तरीके से चॉकलेट को बिल्कुल बराबर आपने गोल फैला लेना, जितना आपका मोल्ड का निशान लगा है वहाँ तक। और मैंने इस तरीके से फैला लिए और एक मोटी सी लेयर लगा लेंगे, बिल्कुल पतली भी ना हो उसके ऊपर। अब ये केक जो हमने कट किया था एक लेयर इसके ऊपर रख देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको टाको की शेप देनी है। तो उसके लिए कोई भी आप इस तरह का डब्बा होगा आपके घर में या कोई जग वगैरह ले लें, इसमें इसको आप इस तरह फोल्ड करके रखते हैं। तो ये मेरा चौड़ा था तो इसमें टाको की शेप ज़रा काफ़ी चौड़ी सी बन रही थी, तो मैंने क्या किया, साइड पे एक गत्ता लेकर उसको फोल्ड करके इस तरह रख दिए, ताकि ये अच्छे तरीके से बंद हो जाए, होल्ड हो जाए, एक शेप पकड़ ले। अब इसको क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो 5 मिनट काफ़ी होंगे, फ्रिज में रख रहे हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसी तरीके से मैं एक और लेयर रेडी कर रही हूँ, और ये मैं अपने लिए बनाऊँगी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैं इस तरीके से सेट किया था, एक दोनों गिलासों में पानी भर के और साइडों पे रख दिया था। लेकिन ये शेप जो है ना इतनी अच्छी नहीं आई थी, वो जो मैंने पहले डिब्बे में रखा है ना वो शेप बहुत अच्छी आई थी। तो देखिए हमारा केक जो है ठंडा हो चुका है, टैको की शेप में आ चुका है। तो देखिए माशाल्लाह, देखने में ऐसा लगता है कि आपको केक टूट जाएगा, लेकिन जब इसको आप चॉकलेट लगा कर रखते हैं ना इस तरह, तो चॉकलेट अपनी शेप पकड़ लेती है, तो केक भी आपका उसी शेप में आ जाता है। तो बहुत आराम से हम बटर पेपर निकाल लेंगे, इसका बहुत ईजिली निकल आता है। उसके बाद इसको बटर पेपर के ऊपर ही रख देंगे और इसके अंदर ये व्हिप की हुई क्रीम ये ऐड कर देंगे। जिस तरह की चाहे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपल वाइट में रहने दी है। क्रीम व्हिप करने का तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। इसके ऊपर चॉकलेट गनाश हम डालेंगे। चॉकलेट गनाश के लिए मैंने 100 ग्राम चॉकलेट और 50 ग्राम जो है ना व्हिपिंग क्रीम लेकर उसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया। तो उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया तो गनाश बन गई। और इस तरह जो है रोज़ेट बना लेंगे क्रीम की मदद से, और बाकी जो स्पेस बनेगी उस वहाँ पर जो है ना ऊपर फूल बना लेंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी चॉकलेट गनाश ड्रिजल करूँगी और थोड़े से ऊपर जो है ना बंटीज डालूंगी, चॉकलेट चिप्स डालूंगी, ताकि कलरफुल और बहुत खूबसूरत सा लगे। तो हमारा चॉकलेट टैको केक बनकर तैयार है। तो देखिए माशाल्लाह कितना आसान है इसको बनाना, और खाने में बहुत यमी लगता है। बच्चे तो उसको बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट शेप में और डिफरेंट स्टाइल में है। और आप हर केक को जो है ना अलग फ्लेवर में बना सकते हैं, हर एक की पसंद से। तो तैयार है हमारा टैको केक। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप चाहें तो इसको वनीला फ्लेवर में भी बना सकते हैं, किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।